नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चीन ने एक बार फिर जिस तरीके से 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में घुसपैठ की हिमाकत की, उसके बाद संसद में हंगामा चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार चीन चाहता क्या है। 5 मई 2020 और उसके बाद 15 जून 2020 को पेंगोंग लेक और उसके बाद गलवान में जो घटना हुई थी, उससे अभी भारत ठीक से उबरा भी नहीं था। 16 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, सिवाय कि कुछ पॉइंट्स पे जो है दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी। चीन की नज़र भारत के 90,000 वर्ग किलोमीटर पे है। तवांग को वो अपना मानता है। समस्या ये है कि जब 1962 में तब के नेफा पे जब उसने हमला किया था, तो कुछ भूभाग को कब्जा लिया था। तवांग को खाली कर दिया था, लेकिन कुछ भूभाग को कब्जा लिया, जहां पे अब वो अपना गांव बसा चुका है। विपक्ष सवाल उठाता है कि चीन गांव बसा रहा है, ये सरकार क्या कर रही है। चीन जो घेर चुका है उसमें गांव बसा रहा है, यानी कि 1962 में जो हम गंवा चुके हैं वहाँ गांव बसा रहा है, लेकिन उसका पेट अभी इतने से भरा नहीं है। दरअसल चीन की जो है 5 फिंगर एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी जो है उसमें भारत के 3 राज्य और दुनिया के 2 देश प्रभावित हो रहे हैं, जिन पे उसकी नज़र है। पूरा हिमालयी क्षेत्र पे वो कब्जा चाहता है। और ये बात और किसी ने नहीं, तिब्बत के निर्वासित सरकार के जो प्रमुख हैं लाब्सांग सांगे, उन्होंने पिछले साल कही थी। तो एक तरफ लद्दाख में घुसपैठ, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम भी उसके जद में है। तो भारत के 3 राज्य तो यही आ गए, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा नेपाल और भूटान की भी उसके जद में है, क्योंकि जब तक उन दोनों को वो अपने कब्जे में नहीं लेता है, तब तक हिमालयी क्षेत्र का उसका सपना पूरा नहीं होगा। अब जरा चीन के इतिहास पे गौर कीजिए। इसी को वो 5 फिंगर पॉलिसी कहता है। कभी कहता नहीं औपचारिक रूप से, लेकिन ये है। 1949 में आज़ाद होता है। उसके बाद सबसे पहले पूर्वी तुर्किस्तान, इनर मंगोलिया, तिब्बत पे कब्जा। 1997 और 99 में हांगकांग, मकाऊ पे कब्जा। उसी दौरान आज़ादी के बाद जस्ट बाद ही ताइवान जो है अस्तित्व में आता है। वो इतिहास, वो कहानी अलग है। उससे उसका झगड़ा 14 देश से सीमाएं मिलती है, 23 देश से लड़ाई उसकी चल रही है, और जमीन से लेकर पानी तक के लिए झगड़ा कर रहा है। वो विस्तारवादी नीति है। तो भारत के 3 राज्यों पे उसकी कुदृष्टि है। 1962 की जंग में उसने 38,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करके अक्साई छीन लिया। 5180 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान ने खैरात में उसको दिया, पीओके का हिस्सा, यानी कि 43,180 वर्ग किलोमीटर भारत के भूभाग पर उसका कब्जा है। इंच इंच जो जमीन कब्जाई है वो अलग है, और अब 3 राज्यों पे उसकी कुदृष्टि है। भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया है। भारत की सेनाएं भी सीमा पे मुस्तैद है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इसका इलाज क्या है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं, असली दुश्मन चीन है। मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पे हमला बोला। अभी भी दुश्मन नहीं पहचान रहे हैं, 1959-62 वाली भूल कर रहे हैं। दरअसल भारत भूल नहीं कर रहा है। भारत जान रहा है, समझ रहा है कि चीन से ही उसे खतरा है, लेकिन भारत ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां से कि उसे रास्ता ढूंढना है। एक तरफ विकास का, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, और दूसरी तरफ चीन से उलझने का। भरसक वो बच रहा है। तैयारी भारत भी कर रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में चीन सीमा से लगे जो क्षेत्र है वहाँ पे तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो। दरअसल भारत और चीन की जो लगभग 3,500 किलोमीटर सीमा लगती है, उसके 3 भाग है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। यानी कि एक तरफ सिक्किम अरुणाचल वाला हिस्सा, मध्य में आता है उत्तराखंड और हिमाचल वाला हिस्सा, और जो पश्चिमी हिस्सा आता है वो कश्मीर लद्दाख वाला हिस्सा आता है। 3 सेक्टर में बटा हुआ है। तो 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली करनी है भारत, क्योंकि भारत की जो नीति है वो रक्षात्मक है कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, और चीन की नीति है वो आक्रामक है। यहीं पे नीतियों का फर्क है। भारत के सामने चुनौती है
अर्थव्यवस्था को मजबूत कीजिए। इस समय उनकी अर्थव्यवस्था यानी चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 3.25% है और 3.25 से 3.5% के बीच में, और भारत की विकास दर 7% प्लस है। चीन नहीं चाहता है कि भारत का तेजी से आर्थिक विकास हो, क्योंकि जान रहा है आज के दौर में वही मजबूत होगा, वही महाशक्ति बनेगा जिसका कि आर्थिक विकास दर तेज हो और मजबूत अर्थव्यवस्था हो। इसके अलावा सीमा पर अब उस तरह की लड़ाई नहीं होने वाली है। साइबर से कौन कितना लड़ सकता है, टेक्नोलॉजी से कौन कितना लड़ सकता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पे वो भारत से लीड ले जाता है। लेकिन भारतीय सेना भी बहुत तैयारी कर चुकी है, सीमा पे मुस्तैद है। उसने सोचा भी नहीं होगा कि सर्दियों में भारत इतने दिनों तक जमा रहेगा। 1962 का भारत नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों पे जो उसकी कुदृष्टि है, इतने देशों से जो वो उलझा हुआ है, उसका हल तो दुनिया को खोजना ही होगा। ताइवान पर हमला करने से वो इसलिए हिचक रहा है कि बीच में अमेरिका आ जाएगा। भारत पर भी वो सीधे हमला नहीं करेगा। भारत के साथ प्लस पॉइंट ये है कि भारत ऊंचाई पे है और भारतीय सैनिक ऊंचाई पर लड़ने में पीएलए के सैनिकों से कई गुना आगे है। जब जब भारतीय सैनिकों और पीएलए सैनिकों का आमना सामना हुआ, तब तब भारतीय सैनिक भारी पड़े हैं। तो भारत को जंग की तैयारी करनी ही होगी। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत है कि यदि शांति चाहते हैं तो जंग की तैयारी कीजिए। और भूटान के लिए जो भारत ने जिम्मा उठाया हुआ है कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, डोकलाम 2017 याद है ना, वो भूटान की वजह से हुआ था। वो ट्राई जंक्शन है, भारत के लिए वो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ट्राई जंक्शन पे कब्जा करना चाहता है, वो सिक्किम और अरुणाचल लेना चाहता है, वो भूटान और नेपाल भी लेना चाहता है। जो जो उससे सटे हुए सबको तंग कर रहा है, और उसका जो दोस्त है पाकिस्तान, वो इसमें साथ देता है, क्योंकि जैसे ही चीन से भारत का तनाव शुरू होता है, वैसे उधर से पाकिस्तान तनाव शुरू कर देता है। इसलिए भारत के आर्मी चीफ बार बार कहते रहे कि हम 2 फ्रंट वार के लिए तैयार है। सिर्फ 2 फ्रंट वार ही नहीं, कई बार 2.5 फ्रंट वार भी कहा जाता है, क्योंकि आधी लड़ाई तो जम्मू कश्मीर में जो है वो चल ही रही है न जाने कितने दिनों से। ये है पूरा चीन का प्लान, 5 फिंगर पॉलिसी। और ये मान के चलिए कि जो तवांग में उसने किया है वो ट्रेलर है, वो तंग करता रहेगा। शी जिनपिंग ने अभी 5 साल के लिए अपनी सत्ता पे मुहर लगवाई है, आगे की उनकी तैयारी है। अंदरूनी मोर्चों पे चाहे आर्थिक विकास दर हो, अर्थव्यवस्था हो, या कोरोना हो, या अन्य मुद्दे हों, वो बुरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं। लिहाजा लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और भारत को भी कुछ भी करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।